पास्ट इज द टाइम टू क्रिएट द फ्यूचर। जब पास्ट से डिटैच हो जाते हैं तो फ्यूचर का निर्माण करने की प्रक्रिया में आप संलग्न हो जाते हैं। तो मेन चीज़ यही हमें आपको समझना है कि अपने पास्ट को बिल्कुल सोचना बंद कर दें। उठते बैठते सोते जागते कभी भी नींद खुले, कभी भी आपके पास समय हो तो क्या सोचें अपने भविष्य का, में हम कैसी ज़िंदगी चाहते हैं। हम लोग सब लोग जानते हैं पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, सुपर कॉन्शियस माइंड, पावर ऑफ कॉन्शियस माइंड, हम सभी लोग जानते हैं। उन सारी प्रक्रियाओं का अगर देखना चाहते हैं कि कैसे काम करती हैं तो इसको हम जानते हैं, लेकिन हमारे लिए कैसे काम करेंगी, वो सिचुएशन कैसे बनेगा, ये चीज़ समझना जरूरी है। पास्ट से डिटैच हो गए, फ्यूचर में जो बनना चाहते हैं वर्तमान में ला दिए। अब अगर आप वर्तमान में हैं, प्रेजेंट में हैं और आप अपने सपनों को देख रहे हैं पूरा होते, तो प्रेजेंट में ट्रू सेल्फ क्या है? अपने सपने को जिस रूप में चाहते हैं वो प्रेजेंट में आप उसके साथ जीते हैं। प्रेजेंट में जब अपने सपनों के साथ जीते हैं, इसका मतलब क्या? आपको दिख रहा है कि आपकी जिंदगी कैसी है। कहने का मतलब क्या है? फ्यूचर में मिलने वाला है लेकिन उसको प्रेजेंट में देख रहे हैं आप। प्रेजेंट में देख रहे हैं कि किस तरीके के मकान में रह रहे हैं, किस तरीके की कार चला रहे हैं, कैसे लोगों के बीच में खड़े हैं, कैसे ट्रिप पर जा रहे हैं, किस किस लेवल को आप अचीव करते जा रहे हैं। वो सब जब प्रेजेंट में दिखने लगता है तो फ्यूचर का निर्माण होने लगता है। प्रायः लोग यही नहीं करते, फ्यूचर सपने को लिखते हैं लेकिन प्रेजेंट में जीने के प्रोसेस से परिचित नहीं है। आपको सोते समय आँख खुली तो आपके सपने आंखों के सामने आ जाने चाहिए। सोने जा रहे हैं तो सपने दिखने चाहिए। कहीं पर भी किसी के सामने खड़े हैं तो भी अपने सपनों के साथ खड़े रहिए। ये प्रोसेस तभी होता है जब पास्ट से डिटैच हो जाएंगे और फ्यूचर के चैलेंज के साथ अपनी योग्यता को बढ़ाने में संलग्न हो जाएंगे। मैक्सिमम केसेज में लोग यही काम नहीं करते। फ्यूचर में चैलेंज आएगा तो लोग क्या करेंगे? थोड़ा सा ये चैलेंज हट जाए तो मैं काम करूँगा। पास की कोई बात याद आ गई तो उसमें लग जाएंगे कि मैं तो इस काम को करने के लायक नहीं। फिर तो आप प्रेजेंट में हो ही नहीं, और प्रेजेंट में अपने सपने के साथ तो होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। और जब ऐसी स्थिति है तो आप फ्यूचर में क्या बनाने वाले? अतीत को दोहरा देंगे और फिर कहेंगे मैं इतने साल से मैं बिजनेस में हूँ, इतने दिनों से मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं सफल नहीं हुआ। वास्तविक सफलता क्या दिख रही है यहाँ पे? कि आप प्रेजेंट में फ्यूचर के अनुसार रहे ही नहीं, आप हमेशा पास्ट के अनुसार रहे। इसलिए आप कोई निर्माण नया नहीं करने वाले हैं। पुराने मकान में हैं, नए मकान और प्लाट की जगह पर पहुँचे ही नहीं, लेकिन सोच रहे हैं कि नया प्लाट और मकान बन रहा है मेरा। ये संभव ही नहीं है ना। तो विचारों की दुनिया का भ्रमण प्रेजेंट में है अगर वर्तमान में, और वो भविष्य के अनुसार है, तो आपके भविष्य का निर्माण हो रहा है। प्राय लोग सिक्योरिटी खोजते हैं कि क्या गारंटी है ये चीज़ हो जाएगी। सिर्फ एक ही चीज़ की गारंटी है कि आप अतीत को छोड़ दीजिए, वर्तमान में भविष्य के अनुसार रहिए, फिर ये जो नेचर्स लॉ है ना, यूनिवर्स का जो लॉ है, वो काम करने लगता है। ठीक वैसे ही जैसे बार मैं बोल रहा हूँ कि एक बीज को आपने धरती के अंदर डाल दिया, कोई किसान उसको न जड़ निकालता है न पौधा बनाता है, तो नेचर बनाता है। तो इस फर्टाइल जोन में अगर आपने डाल दिया अपने ब्रेन के, अपने विचार को, तो इसका निर्माण करने का काम कौन करेगा? यूनिवर्स करेगा। और आज भी करता है और हमेशा करता आया है, यूनिवर्स ही करता है। ये शरीर कुछ नहीं करता, विचार के अनुसार चलता है। अगर विचार आपका सही है तो शरीर सही काम करेगा, गलत है तो गलत काम करेगा। अगर अपने सपनों के अनुसार आप सोच रहे हैं तो ये शरीर सपनों की तरफ कदम उठाएगा। सपनों के अनुसार आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी, एक्सप्रेशन आएगा, बॉडी लैंग्वेज होगा। आप कहीं भी बैठे रहेंगे, आप अपने सपनों के साथ हैं, तो भविष्य में कैसे हैं वो
किसी को भी दिख जाएगा। लेकिन इन सारे प्रोसेस में जो हम लोगों ने लॉ ऑफ इंटेंशन एंड डिज़ायर की बात की थी, उस प्रक्रिया के अनुसार चलना बहुत ज़रूरी है। तो कॉन्शसनेस किस में होना चाहिए? प्रेजेंट में। बी कॉन्शियस इन योर प्रेजेंट। हमेशा इस लाइन को याद रखिए कि नोन इज पास्ट। आप जितना कुछ जानते हैं ना, वो पीछे है। भविष्य में अभी आपको जानना है। द नोन इज पास्ट एंड फ्यूचर इज अननोन। अब जिसको आप जानते ही नहीं है तो उसमें चैलेंज तो आएगा ना। जो बीत गई है उसको आप जानते हैं, तो कभी भी ये मत सोचिएगा कि मैं भविष्य को जानता हूं। भाग्य क्या है? इसको भगवान जानता है। आपका भाग्य क्या है उसको भगवान जानता है। लेकिन आप क्या करेंगे आपका कर्म बताएगा। तो भविष्य का निर्माण करते समय आप एक चीज याद रखिए कि पास्ट को जान रहे हैं और भविष्य को जानने के लिए आपको और जानने की जरूरत है। अननोन टू नोन, अज्ञानता से ज्ञानता की तरफ। ये आपकी जर्नी है, ये यात्रा है जीवन की। जो व्यक्ति प्रेजेंट में रहता है भविष्य के अनुसार, वही जीवित व्यक्ति है। बाकी तो पुराने विचारों की लाश को लेकर ढो रहा है हर कोई। मैं ऐसा था, जी नहीं, मैं ऐसा बनूंगा। था को छोड़िए। हम लोग जब अपने पीछे की बातों को देखेंगे तो फिर दोहराने वाले हैं। अपने मस्तिष्क में क्या रखना है? जो हम चाहते हैं। स्पीक व्हाट यू वांट, वही बोलिए जो आप चाहते हैं। डायमंड जाना ठान लिया, तो क्या सोचना है? अब कैसे जाएंगे, कहाँ से जाएंगे, कैसे होगा? ये बात समझ में आ रही है ना? आपके विचार ही आपके डायमंड शिप का निर्माण करेंगे, लेकिन वो विचार डायमंड शिप के होने चाहिए, चैलेंज के नहीं। चैलेंज तो आपकी योग्यता को बनाने के लिए आया है। कोई भी सफलता तब तक नहीं मिलती और तब तक चैलेंज के रूप में आती रहती है उसके बीच में, जब तक कि उस चैलेंज को दूर करने की योग्यता आप में नहीं आ जाती। यही सब कॉन्शियस माइंड का पावर है और चेतन मन हमेशा यही काम करता है। आपके सपनों तक पहुंचने के लिए अगर आपके पास योग्यता नहीं है तो एक पर एक चैलेंज, एक पर एक प्रॉब्लम आपको देता जाएगा और वो ये बताता है कि अभी इसको दूर करो, आपकी योग्यता बढ़ेगी। और हम लोग क्या सोचने लगते हैं? इसी समय होना था। जी हाँ, इसी समय होना था। घनघोर बारिश हो रही है, हमें कहीं निकलना है, इसलिए तो मस्तिष्क में छाता की जगह रेनकोट भी आ गया, कार आ गई है। नहीं तो सोचो कि मेरे पास भी कार होनी चाहिए ना। अब हम, एक आम आदमी क्या सोचता है? बारिश बीत जाए तब निकलेंगे। विशेष आदमी क्या रास्ता बनाता है। एमए बिजनेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने का बिजनेस है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के पास ही केवल ड्रीम होता है और ड्रीम जिसके पास है वो प्रेजेंट में जीता है, ड्रीम के अनुसार इसलिए निर्माण कर लेता है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस मीटिंग कि जो आज हम लोगों ने वार्ता बात की, इस बात पर किया कि अपने अतीत से हम डिटैच हो जाएं और प्रेजेंट में फ्यूचर को जीना शुरू कर दें, फिर सभी सपने पूरे होने की गारंटी हो जाती है। ओके।